दीदी जय मसीह की। हाँ बहन जय मसीह की। दीदी कल मेरी फ्रेंड मिली थी, वो प्रभु के बारे में पूछ रही थी। मैं उसे प्रभु के बारे में कैसे बताऊं? बहन इसके लिए तुम्हें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु तुम्हें खुद ही बताएंगे। दीदी आज आप लोगों को सुसमाचार बताइए कि सुसमाचार क्या है। बहन सुसमाचार ये है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और उसने मनुष्य को भी बनाया, पर मनुष्य ने पाप किया और वह पापी बन गया। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम अपने पापों में मर जाओगे तो तुम स्वर्ग नहीं पहुँचोगे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी नरक में जाए, इसलिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो सारे मानव जाति के पापों के दंड भुगतने के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे। मृत्यु के तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा और फिर 40 दिन बाद स्वर्ग में उठा लिया गया। अगर हम यीशु मसीह को अपना प्रभु व उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने पापों की क्षमा मांगते हैं तो वो हमको क्षमा कर देता है और फिर इस जीवन में शांति पाते हैं और मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। यूहन्ना 3:16-17 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, या यूं कहे तो वे स्वयं परमेश्वर मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। दीदी प्रभु का आना ज़रूरी था क्या? हमारे पाप यूं ही परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकते थे? नहीं बहन, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। अगर वो सबको यूं ही क्षमा करेगा तो फिर न्याय नहीं होगा। आज हमारे साथ गलत होता है तो हम न्याय मांगते हैं, पर जब खुद गलती करते हैं तो चाहते हैं कि हमें माफ़ी मिल जाए। पर जब कोई दूसरा गलती करता है तो न्याय मांगते हैं। बिना न्याय के माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए जो हम लोग गलती करते हैं या पाप करते हैं, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए उसी को उसकी कीमत भी चुकानी थी। इसी कीमत को चुकाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। मान लो मैंने किसी की गाड़ी तोड़ दी तो सामने वाला व्यक्ति उसकी कीमत मांग रहा है, पर मेरे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मुझे पुलिस को पकड़ा रहा है। पर जब मैंने अपने पिता को पूरी बात बताई, तब मेरा पिता आकर उस गाड़ी की कीमत चुकाता है। तब वो लोग मुझे छोड़ देते हैं। इसी को बहन न्याय कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि सब उस पर विश्वास करें और अपने पापों से छुटकारा पाएं। बहन यही सुसमाचार है। हमें ये सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग बचाए जाएं। कृपया आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।